तो इस क्वेश्चन में हमने जो है वो रकम लिख दी है। अब हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन हैं, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, 6x प्लस 5y इज इक्वल टू 1। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपने क्या करना है कि बिल्कुल वैसे ही सोल्यूशन लिखा और सोल्यूशन के बाद इस सारे के सारे इक्वेशन के सिस्टम को आप दोबारा जो है वो लिखें। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 था और 6x प्लस 5y इज इक्वल टू 1 था। एक मेरी बात याद रखिएगा कि यहाँ पे मैंने आपको समझाने के लिए ax ay पहले फाइंड कर लिया था। ऐसे नहीं करना, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था ताकि आपको कोई गलतियाँ लगे कि a कैसे आता है, x कैसे फाइंड करना है, ay जो है वो कैसे फाइंड करना है। अब हमने करना क्या है, पहले हम a फाइंड करेंगे। a फाइंड करने के बाद हम उसका डिटर्मिनेंट जो है वो मालूम करेंगे और फिर हम देखेंगे कि हमने क्वेश्चन के आगे जाना है कि नहीं जाना। अगर तो a का डिटर्मिनेंट जो है वो सिंगुलर आ जाए, यानी ज़ीरो के इक्वल उसका जो है वो डिटर्मिनेंट आ जाए, तो उसका मक्ता ज़ीरो आ जाए, तो फिर नादर कालब होगा, हम उससे आगे नहीं चलेंगे। तो चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास हम यूज़ करेंगे यहाँ पे क्रैमर रूल। लिख देता हूँ मैं कि बाय क्रैमर रूल, क्रैमर रूल क्या कहता है कि आप ए फाइंड करें। ए क्या होगा, सिंपल जो हम पिछले क्वेश्चन जो हम इन्वर्जन मेथड में करते हैं कि इनके x और y वेरिएबल के जो कोएफिशिएंट होंगे 2 है, 1 है, 6 है और 5 है, इसको हम a कहेंगे। मैं छोटा सा कॉमा यहाँ पे करता हूँ और b भी यहाँ पे कर देते हैं 3 और 1। इसका ज़रा रोल होगा आगे जाके जब हम ax और ay को फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, पहले हम इसका डिटर्मिनेंट जो है वो फाइंड करते हैं। तो डेट ऑफ a फाइंड करते हैं। डेट में क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ये सारे के सारे जो एंट्रीज़ हैं इनको हम लिखते हैं और साथ साइन जो है वो डिटर्मिनेंट का पुट कर देते हैं। और उसके बाद हम क्या करेंगे, डेट ऑफ ए फाइंड करेंगे। कैसे कि जो डायगोनल एंट्रीज़ हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस करेंगे हम नॉन डायगोनल एंट्रीज़ को। डेट ऑफ ए फाइंड कर लिया हमने। 5 2s आर 10 माइनस 6 1s आर 6 एंड डेट ऑफ ए इज़ इक्वल टू 4। मैं आपको बता चुका हूँ कि आप इसको डेट ए भी लिख सकते हैं और इन साइंस के साथ भी लिख सकते हैं। इससे मुराद भी डिटर्मिनेंट ही होता है। तो हमने डेट ए फाइंड कर लिया। फिर आपने क्या करना है, अब हमारे पास देखिए मैंने यहाँ पे फार्मूला जो है वो ऊपर राइट कर दिया हुआ है ताकि आपको जो है ये फार्मूला जब तक हम क्रैमर रूल के साथ ये क्वेश्चन करेंगे यहाँ पे लिखा रहेगा कि अगर हमने x फाइंड करना है तो वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स ओवर ए के इक्वल है। अगर हमने y फाइंड करना है तो वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई ओवर ए के इक्वल होगा। तो a हमने फाइंड कर लिया, डेट ऑफ a फाइंड कर लिया। अब हमें a x चाहिए, a y चाहिए और a x और a y कैसे फाइंड करना है। तो चलिए अब मैं a x मैट्रिक फाइंड करता हूँ। याद रखिएगा एक आपको ट्रिक ही है, आप इसको ज़रा समझ लीजिएगा, इंशाल्लाह आप कभी भी नहीं भूलेंगे कि जब आपने a x लिखना है तो याद रखिए कि उसके अंदर x के कोएफिशिएंट नहीं लिखने। जब मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि जब आप ax मैट्रिक लिखेंगे तो आप x के कोएफिशिएंट नहीं लिखेंगे, उनकी जगह पे कोएफिशिएंट ये लिखेंगे b वाले। b मैट्रिक के क्या है, 3 और 1 है और 1 और 5 जो हैं ये तो हम लिखेंगे। ठीक है जी। और उसके बाद जब हमने ए वाई मैट्रिक फाइंड करना है तो जब आपने ए वाई करना है तो कोएफिशिएंट ऑफ वाई नहीं लिखने और उसकी जगह पे बी लिखना है। इसका मतलब है 2 और 6 तो लिखेंगे हम पहले और वाई की जगह पे क्या लिखेंगे, बी वाला। इसको नाम 1 का दे दें और इसको नाम 2 का दे दें। लें जी, हमारे पास ऑफ डेट ऑफ ए आ गया और अब ए एक्स और ए वाई आ गया। अब हम फार्मूला को यूज़ करते हैं और इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो क्या है फार्मूला, पहले एक्स फाइंड करना है, किसके इक्वल है, डेट ऑफ ए एक्स ओवर डेट ऑफ ए। अब डेट ऑफ ए एक्स क्या है, 3 1 1 5
3, 1, 1 और 5 और ये डिवाइड करेगा इसको डेट ऑफ ए जो कि हमने 4 जो है वो फाइंड किया था। तो डेट ऑफ इसका डेट फाइंड करते हैं डायगोनल एंट्रीज 3 और 5 को मल्टीप्लाई करके, उनमें से नॉन डायगोनल एंट्रीज को माइनस करेंगे मल्टीप्लाई करके। तो x क्या आ जाएगा, 5 इंटू 3 आर 15, 1 इंटू 1 इज़ 1 ओवर 4। तो x क्या है, 15 में से 1 को माइनस करें तो 14, डिवाइड करेंगे इसको 4 के साथ और ये कटने के बाद 2 के ऊपर डिवाइड होगा, 2 7 और 2 2 आर 4, तो 7/2 आ गया। x हमारे पास 7/2 आ गया। ठीक है जी। और ऐसे ही हमने जैसे x फाइंड किया है ऐसे ही y फाइंड करेंगे। ऐसे ही ये फार्मूला मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब y कैसे फाइंड करेंगे कि y जो है वो डेट ऑफ ए वाई ओवर डेट ऑफ ए होगा। अब ए वाई हमारे पास क्या है, 2 3 6 और 1 है, 2 3 6 और 1 का डेट है और डिवाइड करेंगे इसको 4 के ऊपर, यानी डायगोनल एंट्रीज हैं 2 इंटू 1 माइनस 6 इंटू 3 और ये डिवाइड होगा 4 के ऊपर। अब y क्या है, 2 1 जार 2, 6 3 जार 18 ओवर 4। 2 में से इसको माइनस करें तो -16 आएगा, डिवाइड होगा 4 के ऊपर। आप देखिए 16 4 के टेबल में आएगा, 4 1 आर 4 एंड 4 4 आर 16। तो ये y जो है वो -4 आ गया। अब यहाँ पे हम इसको इक्वेशन नंबर जो है वो 4 कहते हैं। इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 से हमने फाइंड कर लिया कि x की वैल्यू जो है वो 7/2 है और जो y है इसकी वैल्यू -4 है। ये हमारा जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 2 जो है उसका क्रैमर रूल से जो आंसर है वो 7/2 और -4 आया है।